नमस्कार। न्यूज लाइन नेटवर्क नेशनल न्यूज में आपका स्वागत है। आइए एक नजर डालते हैं आजमगढ़ की खास खबरों पर। भारतीय जनता पार्टी महिला जिला उपाध्यक्ष आजमगढ़ विभा बर्नवाल ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम लागू करने पर मेहरू हाल के सभागार में मीडिया से कया कुछ कहीं। आइए सुनते हैं न्यूज लाइन नेटवर्क नेशनल न्यूज से डॉक्टर बीरेंद्र कुमार सरोज। मेरा नाम विभा बर्नवाल है और मैं एक शिक्षिका भी हूँ और जिला उपाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी आजमगढ़ से। और नारी शक्ति वंदन अधिनियम जो अभियान ये चल रहा है भारतीय जनता पार्टी में, उसमें मैं कार्यक्रम संयोजिका भी हूँ। और आज यहाँ पर आप लोगों के माध्यम से हम लोग प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देंगे कि हम लोगों के बारे में, महिलाओं के बारे में उन्होंने इतना सोचा। आज तक किसी ने नहीं सोचा हम महिलाओं के बारे में। जो 33% आरक्षण वो 3 दिवसीय चल भी रहा है, आपने संसद में देखा होगा। 16 में आज भी चलेगा, कल भी चलेगा। उससे हमारे अमित शाह जी बोल रहे हैं, हमारे प्रधानमंत्री जी बोल रहे हैं। ये तो अपने आप में एक गर्व का विषय है। तो इससे आप, इसका उद्देश्य आप जान रहे हैं कि राजनीति में हम लोगों को 33% का अभी तक पंचायत में मिला था, नगर पालिका में मिला था, और वहाँ महिलाएं बढ़ चढ़कर कार्य कर रही हैं। पहले से ज्यादा विकास हो रहे हैं, चाहे प्रधानी क्षेत्र में ले लीजिए, चाहे आप नगर पालिका चेयरमैन के रूप में ले लीजिए। उसी तरह हम चाहते हैं कि संसद में और विधानसभा भवन में हमारी मातृशक्तियां पहुंचे। और जो अभी तक हम लाभार्थी बन के घूम रहे हैं, आयुष्मान योजना, उज्ज्वला योजना, सरकार की अनेक योजनाओं का लाभ महिलाओं के नाम पे है, उसके लिए भी साधुवाद है। लेकिन सरकार ने हमें लाभार्थी से, नीति से नियम बनाने तक का जो फैसला लिया है, उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद अपने प्रधानमंत्री जी को दूंगी। इसका उद्देश्य राजनीति में महिलाओं को अग्रणी भूमिका देना या निर्णय लेने की प्रक्रिया में आगे बढ़ना। अभी तो थोड़े ही बहुत उदाहरण आपके सामने है। अर्थव्यवस्था को सुचारू रूप से हमारी आर्थिक रूप से सीतारमण जी चला रही हैं। ऐसी न जाने कितनी महिलाओं की प्रतिभाएं जगह जगह छिपी हुई हैं, और प्रधानमंत्री जी के द्वारा वो प्रतिभाएं जब निखर के आएंगी तो भारत को विकसित राष्ट्र बनाने से कोई रोक नहीं पाएगा। अभी जैसा कि हमें जो लग रहा है, जो परिसीमन चल रहा है, जब परिसीमन हो जाएगा उसके बाद ही ये लागू होगा। और इसमें एक आरक्षण और है, एससी जो हमारी एसटी की महिलाएं रहेंगी उनके लिए विशेष आरक्षण की एक व्यवस्था रहेगी। ये हमारी सरकार की तरफ से बना है। हमारी सरकार सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास लेके चलती है। और सब, अब हम यहाँ के सांसद जी तो गायब सांसद है ही, इसके अलावा वो तोड़ने की राजनीति, किस तरह से आपस में मनमुटाव करो। इसके पहले भी अंग्रेजी हुकूमत की थी ना, फूट डालो और राज्य करो। सपा सरकार की सेम वही नीति है, फूट डालो और राज्य करो। महिलाओं के बारे में क्या, महिला 33% के आरक्षण की बात हो रही है, उसमें मुस्लिम महिलाएं नहीं है, ओबीसी महिलाएं नहीं है, जनरल महिलाएं नहीं, सारी महिलाओं के लिए बात चल रही है ना। प्रधानमंत्री जी ने सबका विकास किया है और हमारे माननीय सांसद जी फूट डालो वाली राजनीति पे चल रहे हैं। ये जल्दबाजी में नहीं लाया जा रहा है। अब एक आज मैं पढ़ रही थी, क्योंकि मैं शिक्षिका हूँ तो मैं पढ़ रही थी मैत्री शरण गुप्त जी की छोटी सी लाइन बताऊंगी। और पढ़ी तो मुझे बहुत अलग लगा, क्योंकि मैं एक महिला हूँ तो मुझे वो चीजें अच्छी नहीं लगी कि अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में दूध आंखों में पानी। हम लोगों को अबला बना के, भारतीय संस्कृति में आप पीछे जाएंगे तो गार्गी, अपाला, अभी हम सावित्रीबाई फूले, न जाने कितनी लोगों की आप पढ़ लीजिए इतिहास में, तो महिला सशक्तिकरण के रूप में उन्होंने योगदान दिया है। रानी लक्ष्मीबाई, चाहे सेना के रूप में हो, आज वही काम तो हमारे प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं। आबादी तो आती है, अभी अभी आप बताइए कि 33% की शुरुआत में सपा तिलमिला रही है। 33% की बात कर रहे हैं तभी सपा तिलमिला रही है। अब 50% हमारे प्रधानमंत्री जी अचानक दे देंगे, इनको हजम नहीं होगा। तुरंत पता नहीं क्या क्या इन लोग बवंडर रचने लगेंगे, कहाँ कहाँ दंगा करने लगेंगे। दंगाइयों का इन लोगों का राज रहा है। तो अभी तो हमें सबसे बड़ा सम्मान 33% मिल रहा है, और निश्चित ये 33%
जब प्रधानमंत्री जी लाएंगे तो जब सशक्त भारत बनेगा तो वो दिन दूर नहीं है, तो 50% भी हमारे प्रधानमंत्री जी हमें देंगे।